हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर्स जो दिया हुआ है, ये नंबर्स आपका किस फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में, मतलब वर्ड्स के रूप में लिखा हुआ है। और इसको जो है हमें सिंबल्स के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जब भी कहीं पे भी जो है अगर आपको नंबर्स जो है वर्ड के फॉर्मेट में दिया हो और उसको फिगर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे। देखिए उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट्स, तो देखिए इसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो 100, 1000, लाख, करोड़ वर्ड यूज हुआ है। अगर इसमें आप समझ जाएंगे कि इसमें कितने जीरो आते हैं तो ये सब नंबर्स जो लिखना चुटकियों का कमाल है, चुटकियों का कमाल है। चलिए तो देखिए यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 लिखते कैसे, देखिए इसका मतलब कितने जीरो, 2 हो गया। 100 में 2 जीरो। उसके बाद जो है 1000 में कैसे लिखते हैं, तो देखिए कितना जीरो, 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद होता है लाख, तो यहां देखिए लाख में कितने जीरो है, 5। एंड करोड़, करोड़ में 7, ठीक है। तो बस इतना सा पॉइंट्स आपको थोड़ा माइंड में रखना है कि लाख में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में कितने होते हैं, 1000 में कितने होते हैं, 100 में कितने जीरो। उसके बाद ये चुटकियों कमाल ऐसे उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, इतना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए क्या लिखा हो फर्स्ट में, 9018, ठीक है। तो यहां देखिए अब बताओ, यहां पे 9000 लिखा हुआ है, बताओ 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 है तो 3 जीरो लिख दो। अब उसके बाद 9000 का काम खत्म। अब क्या लिखा हुआ, 18 मतलब 18, तो आपको इधर से लिखना है 18। तो देखिए अब क्या करना, ऐड कर देना 8109, 9018। तो देखो कितना आसान हो गया, 9018 हो गया। अब देखिए यहाँ 54,000, ये वाला पीरियड यहाँ तक है, 54,000 यहाँ तक है, ठीक है। 54,000 तो 1000 में कितने जीरो, 3, तो यहाँ 3 जीरो लिख दो, 1 2 और 3। उसके बाद क्या उसमें है 54, तो ऐसे ही 54 लिखते हैं, 54,000 हो गया। अब 73 लिख दीजिए, 73 ऐड कर दीजिए, तो 37054, ओके। तो आपका हो गया 54,073, ओके डन। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब क्या 3 लाख यहीं तक है। अब ये 1000 का भाई दोस्त है, ये जो है लाख का दोस्त नहीं है। 3 लाख मतलब लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। तो देखिए तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया। तो 3 लाख, तो 3 लिख दो ना भाई, 3 लिख दो ना, 3 लाख हो गया। अब 3 लाख हो गया। अब इस दोनों का दोस्ती है 1000 में कितना, 3, तो 1 2 3, ओके। कितने 1000 बोला है, 2, तो यहां पे 2 लिख दो, ओके। 2500, 100 में कितने 2, 500, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ 6, तो 6 लिख दीजिए, ऐड कीजिए 60520 तो देखिए यहाँ पे 3 लाख 2506। चलिए अब आता है 20 लाख। भाई डरना नहीं है, इसको थोड़ा मिटा कर आपको समझा देता हूं। यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए क्या बोला है, 20 लाख, लाख में कितने 5, लाख में 5, तो 1 2 3 4 5, तो क्या बोला है 20 लाख बोला ना, ओके 20 लाख
मेंशन हो गया 20 लाख। उसके बाद 10,000, 1000 है, 1000 कितना 3, तो 1 2 3 कितना 1000 10, तो 10 लिख दीजिए, 10,000 है ना। उसके बाद 8 8 8 8 8 हो गया भाई, 8 0 0 0 1 0 2, मतलब जो है क्या लिखा हुआ 20,10,008। ओके भाई। अब 6 करोड़ 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 कितने 0 करोड़ में 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7 7 7 क्या लिखा 6 करोड़, मतलब 6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके तो देखिए 6 करोड़ हो गया, 6 करोड़ 5 लाख, लाख में कितने 5 5, मतलब 1 2 3 4 5, कितने लाख बोला है 6 5 लाख, 5 5 5 यहाँ है 5 लाख। ठीक है, अब देखिए 5 लाख हो गया 57, वेरी 57, तो 57 अब ऐड कर दीजिए 7 5 0 0 0 5 0 6। ठीक है, मतलब हो गया आपका किधर गया जी 6 करोड़ 5 लाख 57। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, इसको फिर मिटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, क्या मिटाने से कौन डरता है जी। चलिए यह देखिए, अब क्या करा 2 करोड़, करोड़ में कितना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके क्या बोला 2 करोड़, तो 2 लिख दो ना भाई, 2 करोड़। ठीक है, उसके बाद 2 लाख, लाख में कितने 0 5, तो 1 2 3 4 5, 2 लाख बोला है। ठीक है, 2 लाख हो गया, 2 लाख 2000, 1000 कितना है 3, तो 1 2 3 2000 2000 200, 100 में कितना 2, तो 1 2 200 202 2 लिख दीजिए। अब इस सबको ऐड कर दीजिए, तो 202 202 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ 2 करोड़ 2 लाख 2,202 202। ओके, अब यहाँ देखिए 12 करोड़, करोड़ तो करोड़ में कितना 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। ओके, तो 3 2 2 12 करोड़ हो गया। उसके बाद 12 लाख, लाख में कितने 5, तो 1 2 3 4 5 कितने लाख 12, आपका देखिए 12 करोड़ 12 लाख, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, 12 लाख हो गया। 12,000, 1000 कितने 0 3, चलिए 12,000 हो गया। अब यहाँ देखिए 12 सबको ऐड कीजिए, तो 2 1 0 1 2 1 2 1 2, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा आपका 12 करोड़ 12 लाख 12,012। ठीक है, 8 नंबर में। ठीक है, करा यहाँ पे देखिए 15 करोड़, करोड़ आ गया, तो करोड़ में कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 2 5 2 7। ठीक है, उसके बाद 15 बोला है, मतलब यहाँ पे 15 लिख दो, 15 करोड़ हो गया। उसके बाद 50 लाख, 50 लाख मतलब लाख में देखूं तो लाख में कितने 0 होते हैं, लाख में 5, 3 और 2 5, क्या बोला 15 बोला है ना, 50 लाख हो गया।
50 लाख हो गया, 20,000, 1000 कितने 3, ठीक है 20,000, 68, इस सबको लिखने आता है 68। तो अब देखिए, तो 86,0,0,5,15, तो क्या लिखा हुआ भैया 15 करोड़ 50 लाख 20,068। चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे भैया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करिएगा। चलिए दोस्त, अब हमें जो है ये जो नंबर्स दिख रहा है, ये नंबर्स किस फॉर्म में लिखा हुआ, फिगर्स के फॉर्म में, और इसको हमें किस रूप में लिखना है, वर्ड्स के रूप में लिखना है। तो देखिए, जब भी आपको जो है नंबर्स फिगर के फॉर्म में दिखे और उसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखना हो, तो एक बात का ध्यान आप रखना, ठीक है। आप देखोगे सभी नंबर्स में जो है कोमा यूज किया गया, ये कोमा ही आपको जो है नंबर्स को वर्ड्स के फॉर्म में लिखने के लिए आसान बनाएगा। तो यहाँ देखिए, तो हमारा मान लेते कोमा एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इसकी ऑर्डर्स होगा, हम पढ़ते चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है, हमारा राइट से लेफ्ट तरह, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कोमा, ठीक है, और ये हमारा हो गया सेकंड कोमा, और ये हमारा हो गया थर्ड कोमा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, कोमा, फर्स्ट कोमा, सेकंड कोमा, थर्ड। तो फर्स्ट कोमा क्या कहता है, ये कहता नहीं, क्या शो करता है, क्या बताता है, क्या दिखाता है। तो ये दोस्त फर्स्ट कोमा जो है 1000 को शो करता है, ठीक है, और ये सेकंड कोमा लाख को, ठीक है, और ये थर्ड कोमा जो है आपका करोड़ को दिखाता है, ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो है, ये कोमा इसको हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट कोमा आपका 1000 को, सेकंड कोमा आपका लाख को, थर्ड कोमा आपका करोड़ को शो करता है। अगर इतना जो है आप सीख गए और आपके माइंड में सेट हो गया, तो मैं गारंटी के साथ दे रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का अगर नंबर जो है कितनों हार्ड से हार्ड, कितनों डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आपको नंबर्स मिलेगा फिगर्स के फॉर्म में, और उसको आपको अगर वर्ड्स के फॉर्म में लिखना हो तो आप चुटकियों में लिख लोगे। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, चलिए लिखते हैं। तो ये नंबर देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए, कोमा से इधर क्या लिखा है, 63 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 63 लिख दीजिए, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 63। तो यहाँ देखिए एक ही कोमा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कोमा क्या 1000 को शो करता है, तो फर्स्ट कोमा के जगह क्या लिख देंगे 1000, फर्स्ट कोमा की जगह 1000 को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ, आप जानते भाई कि नंबर्स के लेफ्ट में कितनों भी जीरो लिख दो, उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये सिंपल 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए इस कोमा से इधर क्या लिखा हो 7, तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए ये फर्स्ट कोमा इधर चलेंगे, देखिए हमारा डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा आपका फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्या लाख, तो ये 7 लाख लिख देंगे, ठीक है। फिर ये कितना लिखा हुआ, दोनों कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट कोमा 1000, ठीक है। अब इस कोमा के इधर क्या लिखा हुआ 75, तो 75 लिख दीजिए, 75। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ कोमा से इधर 34, 34 हो गया। फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा लाख। उसके बाद क्या लिखा दोनों कोमा के बीच में 20 लिख दीजिए, 20।
फर्स्ट कोमा 1000, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ 19, 19, ओके। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड कोमा करोड़, मतलब ठीक है। ये क्या है दोनों कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ 5 लिखिए, ठीक है। और ये कोमा सेकेंड, सेकेंड लाख, 5 लाख, दोनों कोमा के बीच में 9, 9, और ये फर्स्ट कोमा 1000, 1000। ये क्या लिखा हुआ है 12, ओके। अब यहां देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ कोमा से इधर 5, उसके बाद ये तो फर्स्ट कोमा सेकेंड कोमा थर्ड कोमा क्या शो करेगा करोड़। ये दोनों कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ 10, सेकेंड कोमा लाख, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ 3, 3 हो गया। उसके बाद क्या ये आपका फर्स्ट कोमा 1000, 1000, 3000। ये क्या लिखा हुआ 604, ये तो पढ़ लोगे 604। चलिए अब आते हैं आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 लिखिए। कौन सा कोमा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या शो करेगा थर्ड कोमा करोड़। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ 18, 18 हो गया। सेकेंड कोमा लाख, उसके बाद इस दोनों कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ 5, तो 5 लिखिए। उसके बाद ये कोमा 1000, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ 8। भाई नंबर्स के लेफ्ट में कितनों भी जीरो लिख दो उसको कोई असर नहीं पड़ता है। 8, 8। अब आइए यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है कोमा से इधर 19, तो लिखिए 19, ओके। फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या शो करेगा करोड़, ओके। क्या लिखा हुआ है दोनों कोमा के बीच में 9, ये सेकेंड कोमा लाख। उसके बाद इस दोनों कोमा के बीच में 9, उसके बाद जो है कहाँ गया 9, ये 1000, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 9 कोमा का इधर 900, चलिए अब आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 कोमा के इधर 6, कोमा क्या शो करेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड करोड़। उसके बाद क्या लिखा हुआ 15 दोनों कोमा के बीच में 15, ये लाख। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ 30 हो गया, 30 हो गया। ये क्या कोमा फर्स्ट कोमा 1000, हो गया। अब ये क्या 807 लिखा हुआ, आप पढ़ लोगे ना इसको, तो 807, चलिए यह क्या लिखा कोमा इधर 6,
लिखिए, ये क्या शो कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोमा करोड़। ये क्या लिखा हुआ दोनों कोमा के बीच में, 60, ये लाख। उसके बाद फिर से 60 क्या, 1000। ये क्या लिखा हुआ है, 60 के इधर कितनों जीरो लिख दो, कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके राइट पे लिखोगे तो उसका असर पड़ेगा। तो 60, देखिए दोस्त, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो दबा करिएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नंबर यूजुअल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। मतलब जो है इस नंबर में जो भी डिजिट आए हुए हैं, जो डिजिट से मिलके जो नंबर बना हुआ है, और वो अपने अलग उस नंबर में जो वो डिजिट पोजीशन को एक्वायर किए हैं, अचीव किए हैं, जो उस पोजीशन पे है, उस रेस्पेक्ट में, उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में अब उस डिजिट का क्या वैल्यू है, यही जो हमें पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उसको एक्सपांडेड करते हैं कि जो भी उस नंबर में डिजिट आए हुए हैं तो उस जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में उस डिजिट की वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस नंबर को ये लिखा आपको 15,768। देखिए क्या हमारा फर्स्ट यहां से आएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए 1 लिख दिया, ओके। अब इसको कुछ भी हो तो इंटू 1 लिख देंगे। अब इस 1 को ढक देंगे। 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो आप 40। तो देखिए अब ये 1 जो है ना, इसकी वैल्यू 1 नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 है। अब देखिए 5, तो 5 इंटू 1 लिख दिया। अब 5 तक ढक, इधर सभी ढक देंगे, कितने जीरो, 1 2 3, तो 30। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपका, इस 5 का 5,000 प्लस 7 लिखेंगे, 7 इंटू 1 लिख देंगे। अब देखिए 7 तक ढकिए, तो 2 डिजिट्स, तो 2 0, कितनी वैल्यू है अब इस 7 के, 700। उसके बाद होता है 6 इंटू 1 प्लस ये देखिए 8 इंटू 1। आगे तो 8 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो हो गया। इस 8 का वैल्यू 80 है, इस 6 का वैल्यू 60 है, 7 का वैल्यू 700 है, 5 का 5000 है और 1 का 10,000 है। ऐड करोगे फिर यहीं आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो चलिए आपको बता रहा हूँ, इस 3 को ढकिए, 3 लिख दीजिए, 3 इंटू 1, ठीक है। कितना, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 हो गया, समझा दिए। अब देखिए 3 हो गया 0। तो भाई देखो एक बात समझो, अगर 0 का आप 0 जो है उस नंबर में कहीं पे भी पोजीशन वो आपने अचीव कर ले, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगा, उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। वह 0 जो है उस नंबर में कहीं पर भी चल जाए, उस नंबर में कहीं पे भी अपने पोजीशन को किधरों चेंज कर ले, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये 0 है, अगर 0 इंटू समथिंग लिखोगे तो 0 ही आएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब 8 पे आते हैं, तो 8 इंटू 1 लिख दिया, 8 तक ढकिए, कितना डिजिट है, 3, तो 30 प्लस 9 पे, 9 इंटू 1 कितना है, 2, तो 20 प्लस 2 इंटू 1 10 है, प्लस 7 इंटू 1, 7 के बाद कोई डिजिट है नहीं है। यहाँ देखिए 2 इंटू 1, तो 2 को ढकिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 0 3 4 5 6, उसके बाद 4,
4 इंटू 2 3 5, 2 3 4 5। उसके बाद जो है 0 से कोई दिक्कत नहीं है, 5 पे आते हैं। 5 इंटू 1 कितने डिजिट? 3 0। उसके बाद 6 इंटू 1, 6 को ढकिए 2 तो 2 0। उसके बाद 0 से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। 9 इंटू 1, 9 ढकिए, कोई डिजिट है? नहीं है, तो खत्म कहानी। अब यहाँ देखिए 5 इंटू 1 लिखिए, 5 ढकिए, कितना है? 2 4 3 7, 7 0। 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 2 7, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 को 3 इंटू 1 लिखिए, 3 इंटू 1, 3 ढकिए, कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 6, ठीक है। अब देखिए 6 को, तो 6 इंटू 1 लिख दीजिए, 6 इंटू 1, ओके। कितने हैं? तो 1 2 5, तो 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। देखियो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर देखो आपको गलत कब नहीं होगा, 0 को भी अगर लिखोगे तब जाकर आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि जो है आप क्या करोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दोगे। अगर यहाँ पे हमने कितना लिखा 6, तो 5 4 3 2 1 लास्ट तक लिख सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए जो है 0 को भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इससे अच्छा ढक ढक के लिख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 पे थे, उसके बाद 6 1, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो 1 ढकिए, कितना है? तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो है 8 इंटू 1, 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 कितना है? 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 ढकिए, कितना है? 2, 4 ढकिए, कितना है? इधर 2, तो 2 0। चलिए 9 इंटू 1, 9 इंटू 1, 9 रखिए, कितना है? 1, तो 1 0। उसके बाद 3 इंटू 1, 3 के बाद कितना है? 1 भी नहीं है, तो हो गया। अब यहाँ देखिए, ये आपका 0 था जी, हाँ 0, ठीक है। इस 6, तो 6 इंटू 1, कितना? 6 रखिए, 2 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 2 7, ठीक है। उसके बाद 0 से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 6, तो 6 इंटू 1, ठीक है। ढकिए, 2 3 5, 2 3 5, ठीक है। उसके बाद हो गया, इस 0 के लिखने की कोई जरूरत नहीं, इस 6 पे आइए, तो 6 इंटू 1, तो 6 ढकिए, 3, ओके। उसके बाद जो है इस 6 लिख दिए। अब इस 0 के लिखने कोई जरूरत 6 का, तो 6 इंटू 1, 6 के बाद कोई नहीं है, ओके। यहाँ देखिए 9 इंटू 1, ठीक है। 9 रखिए, कितना है? 2 4 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 2 7, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू, तो 1 ढकिए, 1 ढक दिए, कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 का लिखिए, तो 1 इंटू 1, देखिए कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद जो है इस 1 को लिख दिए। अब 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, ठीक है। 5 रखिए, कितना है? 2, तो 2 0, ओके। अब देखिए 5 का हो गया, 1 के लिखिए, प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। कितना है? 1 ढक दीजिए,
एक है, एक ही भाई, हम लिखने के लिए यहाँ पे काउंट करेंगे, एक ही जीरो है तो एक जीरो लिख दो, प्लस अब जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं, जीरो इंटू जीरो, बस यहीं तरह नहीं दीजिए, हो गया। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करिए ना। अब ना चलते हैं, देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, पहले नंबर आपका यूजुअल फॉर्म में था और उसको एक्सपांडेड फॉर्म में किया। अब जो है एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है और इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ देखिए, मैं इस सबको नीचे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 6, ठीक है, व्हाट इज 6। इसमें जीरो कितने हैं, जीरो सबसे पहले देखिए कितने जीरो, 1 2 3 4, तो आप क्या करो 4 0, 1 2 3 4, ओके 4 0, देन क्या लिखा हुआ 6, ओके डन। इसमें कितने जीरो है 3, प्लस किया तो प्लस सबको ऐड करेंगे, कितने जीरो 3, तो 1 2 3 और क्या लिखा है 2, ओके। इसमें देखिए 5 × 100 मतलब 2 0 लिखिए ना उस तरह, ठीक है, और 5 लिखा, 5 लिख दीजिए। उसके बाद 1 0, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 8, ठीक है, उसके बाद 4, इस सब को ऐड कर दीजिए। ऐड करना भी आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो 4 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 6। तो देखिए ये आपका लिखा हुआ जानते क्या, 6 2 5 8 4, 62,584, ठीक है। चलिए ये वाला कितने जीरो है, 3 to 5 5 0, तो 1 2 3 4 5 5 लिख दीजिए लास्ट में। इसमें कितना है 1 2 3 4, तो 4 0 3 4 8 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना 3, तो 1 2 3, ओके 1, लास्ट वाला डिजिट लिखना भूलिएगा नहीं। यहाँ पे कितना 2 0 6, वहाँ पे 0 2 और 3 ऐड कर दीजिए, 3 2 6 1 8 5, मतलब जो है ये लिखा हुआ आपका 5,81,623। चलिए ये वाला कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 7 0, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 लास्ट में यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए कितना है 3 2 5 0, तो 1 2 3 4 5, तो आपका लास्ट में 5। यहाँ देखिए 3 0 1 2 3, तो 7 हो गया। यहाँ पे 2 0 1 2 9, यहाँ पे 5, ठीक है, तो 5 0 9 7 0 5 0 2, तो 3 2 2। यहाँ क्या लिखा हुआ आपका 2 करोड़ 5 लाख 7,905। चलिए अब फोर्थ में कितना है 3 2 5 1 6, तो 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा हुआ 3, ओके, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या है 4 है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद कितना है 3 0, तो 1 2 3 क्या है 6, तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद 2 0 0 0 5 है, 5 लिख दीजिए। उसके बाद 7 लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए 7, सब में ऐड का साइन है ना इसीलिए, तो 0 5 6 0 4 3 3 2 5, ठीक है। तो ये आपका लिखा हुआ है 34,06,507। नोट कीजिए, अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन देखते हैं। कर है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 9s इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर जो दिया हुआ है
इस नंबर में जो आपको 9 है उस 9 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। मतलब जो है यह हमारा नंबर हो गया 7 9 5 2 0 9 8 6, ठीक है, ये आपका नंबर है। तो बताइए 9 कौन से पोजीशन पे है? 100 पोजीशन पे। तो 100 पोजीशन पे होने से इसकी वैल्यू कितना हो गया? 100 टाइम्स हो गया, मतलब 900 हो गया, ठीक है। अब इस 9 का देखिए ये कौन सा पोजीशन है, तो इसका मतलब जो है ये आपको लाख को शो करता है, मतलब ये लाख 10 लाख, ये 10 लाख पे है। तो मतलब अब ये 9 देखो 9 है लेकिन अपने पोजीशन को चेंज किया, अब यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू कितना हो रहा है? आपको 10 लाख टाइम्स बढ़ जाएगा, 10 लाख टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया आपका 90 लाख, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने का मतलब जो होता है बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना, ठीक है, डिफरेंस। तो आपका हो गया 90 लाख, उसमें से 900 को सबट्रैक्ट करना, 0 0 10 में से 9 हो गया 1, ये कितना हो गया 9, ये भी 9 9, और ये कितना हो गया 8 हो गया। तो इसकी वैल्यू आपका यह हो गया, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो ये नंबर क्या हमारा 2 7 6 5 0 9 3 4, ठीक है। तो देखो दोस्त, इसमें जो इस नंबर्स को देखोगे तो यहाँ पे 7 को देखिएगा, इस 7 के। अब बताइए इस 7 का जो है फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 7 का फेस वैल्यू आपका क्या होगा? 7 ही होगा। मतलब जो है 7 जो है इस नंबर पे कहीं पे भी हो उसकी जो फेस वैल्यू होगा वही होगा। फेस वैल्यू में कोई चेंज, वो दिख कैसे रहा है, फेस उसका कैसा दिख रहा है? अरे भाई 7 जैसा दिख रहा है। अब देखो इसका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब प्लेस वैल्यू मतलब हो गया ये 7 जो है इस नंबर्स में कौन से पोजीशन को अचीव किया है। तो ये आपका कितना हो गया? ये 1000, ये लाख, और ये लाख हो गया, ये आपका 10 लाख। मतलब ये 7 जो है आपका 10 लाख की पोजीशन पे है। तो इसका मतलब तो इसको 10 लाख टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? तो आपका 70 0 0 0 0। अब देखिए क्या कर रहा है, अब जो आपका प्लेस वैल्यू आया है और जो फेस वैल्यू आया इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब जानते हो बड़े में से छोटे को, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो है प्लेस वैल्यू ग्रेटर है, फेस वैल्यू कम है। तो आप क्या करो, देखो तो 7 0 0 0 0, उसमें 7 सबट्रैक्ट करिए तो 10 में 7 के 3, ये आपका 9 9, उसके बाद 9 9 9, और ये कितना हो जाएगा 6। तो जो आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा? नोट कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। कर हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कह रहा है 6 डिजिट का, 6 डिजिट का टोटल कितना नंबर है। कहने का मतलब भाई 6 डिजिट का, 6 अंकों वाली टोटल संख्या कितनी हो सकती है, कितना बन सकता है, कितना है, कितना है। तो देखो इसको जो है 2 तरीके से बनाएंगे। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे पता है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है? आप 6 9 लिख दीजिए।
ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब यहाँ देखिए, इसको चुटकियों में बनाना ना तो कैसे कीजिएगा, आप लिख दीजिए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, यहाँ पे एक 9 लिख दीजिए और बाकी 9 की जगह 0 बैठा दीजिए। कितना हो गया 5, 3 4 5, देखिए 3 to 5, मतलब जो है टोटल 6 डिजिट नंबर जानते हो कितना होगा आपका, अगर लिखना चाहते तो 9 लाख होगा टोटल 6 डिजिट नंबर। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे एक सीक्वेंस में आपको नंबर मिले, ऐसा करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नंबर लेना है तो आप क्या कीजिए, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। अब क्या कीजिएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखिएगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो गया, तो आप 1 लिख के उसके बाद 50, स्मॉलेस्ट 50। अब इसका क्या करिएगा, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस तो कितना हो गया, नाइन 8। अब क्या कीजिए, जो आपका डिफरेंस आ रहा है उसमें 1 ऐड कीजिए, कितना हो गया 9 1 10, 9 1 10, 0 0 0 और 8 1 9, फिर यहीं आ गया 9 लाख। ऐसे होगा। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो ऐसे कीजिए, और चेक करना है कितना आ रहा है कि नहीं तो ऐसे चेक कर लीजिए। दोनों तरीके बता दिया। चलिए क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। कर रहा है 7 डिजिट का टोटल कितनी नंबर्स है, मतलब 7 डिजिट का टोटल कितना नंबर बन सकता है वो बताना है। तो देखिए यहाँ देखिए, इसको कैसे निकालें 2 तरीके से बताएंगे, एक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा चेक करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है, मतलब 7 9, ठीक है, 3 to 5, 5 to 7, ठीक है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो देखिए आप क्या करना है, चुटकियों में चेक करना है। तो कैसे, आप इसमें से एक 9 लिख दीजिए और बाकी के लिए 0 बैठा दीजिए। कितना है 3 to 5 1 6, 3 4 5 6, 3 to 5, मतलब टोटल कितने हैं 90 लाख। टोटल जो है टोटल 7 डिजिट का नंबर, 7 डिजिट का नंबर टोटल 90 लाख बन सकता है। 90 लाख से ज़्यादा नहीं बन सकता है। अब बताओ, अगर आप जैसे मोबाइल नंबर्स है वो आपका मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं 10, तो उससे कितने बन सकते हैं। उसी तरह जो है अगर हम केवल 7 डिजिट यूज़ करें और तो 7 डिजिट से जो हमें 90 लाख नंबर्स तैयार हो सकते हैं। देखो 90 लाख नंबर, तो इसका मतलब हो गया, तो यह होगा। अब चलिए अब इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मतलब जो था आप 1 लिख दीजिए और कितना 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, 3 to 5 to 7, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस, ठीक है। एट। अब जो डिफरेंस निकाले उसमें 1 ऐड कर दीजिए, जो डिफरेंस निकला उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 0 0 0 0, कितना, तो 1 2 3 4 5 6 0 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 0, और ये 8 की जगह क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ऐड करो तो 3 to 5, मतलब 90 लाख।
90 लाख। ठीक है, तो देखिए 7 डिजिट यूज करके हम टोटल 90 लाख नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, पता कर रहा है कि अगर आप जो 10 डिजिट यूज कर रहे हैं तो 10 डिजिट से टोटल नंबर्स कितने क्रिएट किए जा सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। कह रहा है कितना थाउजेंड मिलके जो है लाख बनाएगा, मतलब कितना थाउजेंड जो है लाख होता है। चलिए लाख लिखता हूँ, 1 लाख लिखता हूँ। यहाँ से देखिएगा 1 लाख, तो आपका 1 और 5 0। ठीक है, ये 1 लाख हो गया। अब इस आप जानते हो थाउजेंड्स कैसे लिखते हैं, ये होता है थाउजेंड्स ये होता है ना 000। तो अब देखिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे 30 है, 30 बचा कितना 20। तो मतलब इस चीज को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 325, ऐसे लिख सकते कि नहीं। तो इसका मतलब जो है 100,000 मिल के जो है 1 लाख बना देगा। तो इसको 100,000 मैक्स लाख। समझ गए कि 100,000 कितना कहते हैं, 100,000 हिंदी में सुने होंगे ना, 100,000 को 1 लाख कहते हैं। वहीं 100,000 को क्या कहेंगे, लाख कहते हैं। 100,000 कितना कहते हैं, लाख कहते हैं। हो गया कि नहीं, कितना आसानी से बन गया। इस तरह बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, मतलब जो है कितना हजार को 1 करोड़ कहते हैं, कितना हजार को 1 करोड़ कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, करोड़। तो करोड़ में कितना 0 होता है, तो यहाँ देखिए, तो हमें लिखना है 1 करोड़। कितना होता है 1 में 70, 1 करोड़ लिख दिए। और थाउजेंड्स में कितने, तो आपका ये हो गया। तो अब देखिए इस फॉर्म लिख रहे हैं इतना, मतलब देखिए 4 into 1000। ठीक है, तो देखिए, तो ये क्या लिखा, 10,000 हजार को, 10,000 हजार मतलब 10,000 हजार को क्या कहते हैं, 1 करोड़। तो ये देखिए आपको क्या लिखा हो, 10,000 लिखा है। तो यहाँ देखिए 10,000 थाउजेंड्स को 10,000 को क्या कहते हैं, करोड़ कहते हैं। 10,000 को 10,000 हजार को 10,000 हजार को क्या कहते हैं, करोड़ कहते हैं। अब 11 नंबर देखिएगा, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, 738, ये हमारा नंबर है। अब कह रहा भैया कि इस नंबर का क्या, इस नंबर्स के जो डिजिट है उसको रिवर्स कीजिए। ठीक है, आफ्टर, यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर रिवर्स जो है आपको जो नंबर मिला, क्या मिला, तो देखिए मतलब जो आपका वंस पे है वह चल जाएगा हंड्रेड्स पे, और जो हंड्रेड्स पे है वह चल जाएगा आपका वंस पे। तो बीच 0 3 के साथ क्या हो, अरे भैया आज तक जो है बीचवा के साथ कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। परेशान होता है या तो सबसे हाई वाला या सबसे लो वाला, बीचवा आराम से बीच में रहता है, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए तो आफ्टर रिवर्स, मतलब रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलेगा आपका 837, ये नंबर मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ पे जो आपका नंबर एक है 738, और आफ्टर रिवर्स करने के बाद 3837, दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये ग्रेटर है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे। तो डिफरेंस तो आपका हो गया 837
बाई 738। तो ये कितना हो गया, 17 में से 8 गया, 9 8 17, ये 12 में से 9, 12 में से 3 गया 9, और इस 99 हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर और इस नंबर का जो डिफरेंस है, नंबर का जो रिवर्स है, उसका डिफरेंस जो है 99 आ जाएगा। चलिए अब कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस नंबर। कह रहा है इस नंबर के बाद कौन से नंबर आते हैं। तो क्या कुछ नहीं करना है कि जो नंबर दिया हुआ है 954799, इसमें मात्र 1 ऐड कर देना है। पूछेगा इसके बाद जस्ट क्या आएगा, कुछ और नहीं, 1 ऐड कर देंगे। तो 9109071845 तो इस नंबर के जस्ट बाद ये नंबर आएगा। चलिए अब है कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस नंबर। अब कह रहा है इस नंबर से पहले क्या आएगा, कुछ नहीं करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा 9 कितने 05, तो 1 2 3 4 5, तो 3 2 5। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 1 गया 9, ये आपका कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9, ये कितना 9 9, ये 8 और ये 9। तो इस नंबर से जस्ट पहले ये आएगा, अगर इसमें 1 ऐड किया तो ये आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दिस नंबर। इस नंबर से पहले क्या आएगा, मतलब जो है या कितना लिखा हुआ 1 करोड़, 1 करोड़ पर पहले क्या आएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, तो 1 ठीक है। अब इसमें से इससे पहले क्या आएगा 90 लाख 99 लाख देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो गया 9 9 9 9 9 9 9 कितना 99 लाख। चलिए यहाँ देखिए, कर राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2 3 and 4 टेकिंग इच ओनली वंस। कहने का मतलब है यहाँ पे कह रहा है कि जो 2 है और ये 3 है और ये 4 है, इस 3 डिजिट का यूज़ करके जो है आपको सभी 3 डिजिट नंबर लिखना है, यही 3 डिजिट का यूज़ करके, और सभी 3 डिजिट का नंबर लिखना है। कैसे लिखोगे, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले जैसा है लिख देते हैं 2 3 4। अब 2 को होल्ड रखते हैं इसको, और इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। एक नंबर हमारा ये हो गया। दूसरा देखो, अब क्या करते हैं 3 को यूनिट प्लेस पे लाते हैं। 3 को यूनिट प्लेस पे ला दिया। अब इसके पोजीशन को चेंज करते हैं, तो आपका हो गया 2 4, तो 3। अब इसके फिर पोजीशन चेंज कर देते हैं 4 2। ठीक है, अब 4 को यूनिट प्लेस रखते हैं, तो 4 को यूनिट प्लेस रखा, 2 और 3 को चेंज कीजिए, 2 3 4। अब इस दोनों को पोजीशन चेंज कर दीजिए 3 2। तो आपका टोटल इतना नंबर्स क्रिएट होगा इस 3 डिजिट का यूज़ करके। इतना ही मात्र कितना हुआ 2 2 4 2 6 6 नंबर्स क्रिएट होगा। 6 नंबर्स क्रिएट होगा कितना 3 डिजिट का, और इस डिजिट का यूज़ करके। यहाँ देखिए कर राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो आपका 3 है 1 है 0 है 5 है और 7 है। अब कह रहा है कि इस डिजिट का यूज करके आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। देखो कोई भी नंबर स्मॉलेस्ट कब होता है, अगर हमें यही डिजिट यूज करना हो, तो इसका मतलब इस डिजिट से जो भी हमारा नंबर बनेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट, तो उस नंबर का जो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट होना चाहिए, सबसे लो वैल्यू वाला डिजिट होना चाहिए।
इसका मतलब सबसे लो वैल्यू डिजिट कौन सा है, 0 है। उसके बाद कौन सा है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 1 है, उससे कौन है 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो ठीक है, इस सभी डिजिट का हमने यूज़ करके ये आपका नंबर लिख दिया है, ठीक है। लेकिन दोस्त थोड़ा ध्यान से देखना, अगर नंबर्स के लेफ्ट में आप 0 पुट कर दो तो क्या इसका कोई अहमियत रह गया, नहीं रहा। इसका मतलब ये जो है आपका 5 डिजिट का नहीं रहा, ये कितना डिजिट रहा, मात्र 4 डिजिट का रहा। इसका मतलब ये अपना नंबर नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो हमारा बस 1 और 0 को इधर से इधर एक्सचेंज कर देंगे, 1 0 3 5 7। ये जो नंबर रहा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहा इस डिजिट का यूज करके। इससे छोटा नंबर आप इस डिजिट का यूज करके क्रिएट नहीं कर सकते, और सभी डिजिट यूज होनी चाहिए। यहाँ पे 0 यूज हुआ है, लेकिन जो आपका 5 डिजिट है, लेकिन ये कितना हो गया, 4 डिजिट का ही नंबर्स क्रिएट हुआ, इसलिए 0 यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट नंबर रहा आपका। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन कि जो आपका 2 है, 4 है, 0 है, 3 है, 6 है और 9 है, इस डिजिट का यूज करके अब क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है। लार्जेस्ट नंबर लिखना है, क्या होगा, देखिए इस डिजिट का कोई भी आपको डिजिट दिया हो और उस डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा नंबर लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, तो उस नंबर के जो भी नंबर हमारा क्रिएट होगा, तो उस नंबर के जो हाईएस्ट प्लेस पे जो डिजिट होगा, इस डिजिट में वह सबसे हाई वैल्यू वाला डिजिट होनी चाहिए। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है, ज़्यादा है 9 के, तो हमारा क्या हो जाएगा 9, उसके बाद थोड़ा सा 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0। तो इस डिजिट का यूज करके सबसे बड़ा जो नंबर क्रिएट हुआ ये हुआ। चलिए दोस्त यहाँ पे देखते हैं, कर रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कोमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। Also write the number name of each in the international system। कहने का मतलब है इस नंबर्स को आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करते हुए जो है यहाँ पे जो है एक प्रॉपर प्लेस पे क्या करना है, कोमा देना है। कोमा का इसमें यूज़ कर ताकि हम इसको इजीली आसानी से पढ़ सकें। और दूसरी बात कर रहा है कि इस सभी को जो है इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड के फॉर्मेट में लिखना है इस नंबर को। चलिए तो हम जानते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो है कोमा जो है प्रत्येक 3 डिजिट के बाद दी जाती है। तो देखिए, तो पहला आपका यहाँ पे, दूसरा तो नहीं है, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, इसमें पहला देन दूसरा, पहला आपका यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। ठीक है, कोमा यूज करिए। अब सबको चलते हैं इसको जो है वर्ड के फॉर्मेट में, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करते हो, और आप चाहते हो आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ और सबको जो है उसमें प्लॉट करें, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, वह यहाँ पे स्पेस नहीं कर सकूँ, ठीक है, आप कर लीजिएगा। तो चलते इसको वर्ड के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कोमा, यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट कोमा जो आपको क्या शो करेगा, थाउजेंड्स को। सेकंड कोमा आपको मिलियन को, और थर्ड कोमा जो है बिलियन को। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा, और ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ये हमारा फर्स्ट कोमा है, इधर से होगा तो फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा, फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा, फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा, उसके फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा, फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा, ऐसे इन्हें कि ऐसे नहीं,
आपकी डायरेक्शन ऐसे होगी, मतलब राइट से लेफ्ट तरफ जाएगा। आपका वंस प्लेस यही है ना, तो ऐसे जाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। देखिए कितना आसानी से लिख देंगे, बहुत ईजी है। अब देखिए कोमा से इधर क्या लिखा हुआ है, कोमा से इधर क्या लिखा हुआ है, 735 लिखा है। तो लिखिए भाई 735 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 35। ओके 735 लिख दिया। अब ये क्या, फर्स्ट कोमा 1000 लिख दो ना, कितना आसान हो गया 1000। अब ये क्या लिखा हुआ, 821 लिखा है, तो लिख दो 821। कितना आसान से लिखा गया। अब यहां देखो एक कोमा से क्या लिखा हुआ 6, तो 6 लिख दीजिए। ओके सेकंड कोमा मिलियन, तो सेकंड कोमा जगह क्या लिखोगे, मिलियन लिख दो। अरे बहुत आसान है। उसके बाद बताइए इस दोनों कोमा के बीच में क्या लिखा, 57, तो 57 लिख दीजिए 57। ठीक है, तो ये फर्स्ट कोमा 1000, 57,000। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ 897 लिख दीजिए। $197, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। चलिए इसको देखिए क्या लिखा इस कोमा से इधर 56 लिखिए 56। ये फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा क्या शो करेगा, मिलियन, 56 मिलियन। ठीक है, उसके बाद बताइए इस दोनों कोमा के बीच में क्या लिखा हुआ, 943, 943, ये 1000। अब क्या लिखा हुआ 821, तो लिखिए यहां पे 821। ठीक है, चलिए उसके बाद यहां पे कोमा से इधर 37, ठीक है, ये मिलियन, 37 मिलियन हो गया। उसके बाद क्या लिखा 502, तो 502 लिखिए 502। ठीक है, ये 1000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा 93, ठीक है। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा 89, 89 हो गया क्या, मिलियन। ठीक है, उसको क्या लिखा 350, 350, ये क्या आपका 1000। क्या लिखा हुआ कोमा से इधर 64 लिखा हुआ है। भाई नंबर्स के इधर जीरो का कोई असर नहीं पड़ता है, तो 64। ठीक है, उसके बाद ये देखिए क्या लिखा हुआ 90 मिलियन, 90 मिलियन हो गया। ये क्या लिखा हुआ
703 703 हो गया। ये क्या 1000 कोमा हो गया 1000 ठीक है। उसके बाद 1000 हो गया 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखिए ये आपका जो नंबर्स जो दिख रहा है जो वर्ड के फॉर्मेट में है, इसको आपको क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको फिगर के फॉर्म में लिखना है। तो हमने टाइम को सेव करने के लिए, कम समय में हो जाए इसके लिए ऑलरेडी पहले से एक प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर ले, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को लिखने से पहले थोड़ा सा अलग यहाँ पे फिगर के फॉर्म में लिख लेंगे ताकि इसमें प्लॉट करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो यार समझिए क्या करा है, 30 मिलियन। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कोमा आता है वो प्रत्येक 3 डिजिट के बाद आता है। तो यहाँ क्या बोला है 30 मिलियन, तो 30 मिलियन ठीक है 30 मिलियन। तो आपका जानते हैं फर्स्ट कोमा किसके बाद आता है, आपका फर्स्ट कोमा जो है 1000 को शो करता है, सेकंड कोमा क्या शो करता है आपका मिलियन को शो करता है, और थर्ड कोमा जो होता है बिलियन को। फर्स्ट कोमा हमेशा इसमें 1000, सेकंड कोमा हमेशा मिलियन। तो देखिए 30 मिलियन, तो यह आपका कोमा क्या सेकंड कोमा है, तो आपको मालूम चल जाए कैसे 30 मिलियन। ओके 30 लिख दिया, देखो यहाँ पे 30 लिख दिया, मिलियन कोमा दे दिया ठीक है। अब देखिए 105, तो यहाँ पे लिखिए 105, उसमें क्या लिखा है 1000, तो उसके जब कोमा लिख दीजिए। ओके 63, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट होने थे, तो इसमें क्या करोगे एक 0 बैठा दो ताकि 3 डिजिट 63। तो यही आप जब पढ़ो कहोगे 30 मिलियन 105,063 पढ़ोगे ना, तो वहीं देखिए। अब इसको चलिए इस सबको पहले बना लेते हैं। 52 मिलियन, 52 लिखिए 52। ओके 52 हो गया। अब मिलियन, मिलियन के लिए कोमा डाल दिया। अब देखिए 205, तो यहाँ 205 लिखिए 205, तो 205 क्या 1000, तो 1000 जगह कोमा लिख दीजिए। 6, तो 6 लिखना है तो 006। देखिए क्या लगेगा 52 मिलियन 205,006। अब यहाँ देखिए 5, ये क्या 5, हाँ 5 मिलियन, 5 हो गया, मिलियन की जगह कोमा। 5000, तो 5000, तो ये आपका 5 लिख दिया, तो 5 लिख दिया, 5 ऐसा ही लिखोगे ना। अब भाई नंबर के अगर केवल 5 लिख दोगे तो नहीं पढ़ाएगा, आप जानते हो कि इसमें 3 डिजिट के बाद आता है, इसलिए यह कोमा हो गया। उसके बाद 005 लिख दिया। अब 1000, तो यहाँ पे 1000 हो गया 5, तो फिर 5 लिखने के लिए क्या करोगे 005। ओके कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए कितना अच्छा से लिख दिया, 30 लिख दिया, उसके बाद जो कोमा लिखा मिलियन की जगह पे, उसके 105 लिख दिया, और जो 1000 की जगह पे क्या लिख दिया कोमा लिख दिया, और 63, तो यहाँ पे 63 हो गया। उस तरफ 52 लिख दिया और कोमा लिख दिया मिलियन की जगह पे, फिर 205 लिख दिया और 1000 की जगह पे कोमा लिख दिया और 6 लिख दिया। कितना आसानी समझा दिया। आपको लिखने में कोई दिक्कत होगा? अगर मान लेते सपोज डैट अगर ये फिगर के फॉर्म में होता और इसको वर्ड के फॉर्म में लिखता, कितना हमारे लिए आसान हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए अब इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देते हैं। तो देखिए 3 कहाँ पे, 1s पे 3 लिख दीजिए, 6 कहाँ है 10s पे, उसके बाद 0 क्या है 100 पे, 5 कहाँ पे है 1000 पे, 0 कहाँ पे है 10,000 पे, और 1 कहाँ पे है आपका 100,000 पे, उसके बाद 0 मिलियन पे, और 3 10 मिलियन पे, 30 मिलियन हो गया। उसके बाद ये देखिए 6 0 0 5 0 2, उसके बाद से 2 5, ठीक है। अब यार देखिए 5 0 0 5
0.00005, ये केवल 5 मिलियन है इसलिए मिलियन, इसमें सब आपका 10 मिलियन करीब में है। 5 जो 5 और 3 है 10 मिलियन पे पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे कोई पोजीशन है तो हमने इसको पहले फिगर के फॉर्म लिखा और फिर इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी लिख दिए। चलिए